नमस्कार। आज ही के दिन अगले हफ्ते यानी अगले बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव प्रचार में 5 दिन बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने दोनों पर एक दूसरे पर आक्रामक होकर के हमला करना शुरू कर दिया है। दोनों के लिए कर्नाटक चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई के साथ बजरंग दल को बैन करने का जो वायदा किया, उससे भारतीय जनता पार्टी ने उस पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू किए। बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जनसभा में आज बजरंग बली जय बजरंग बली कहकर के ही जनसभा को शुरू किया। मतलब साफ है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की नैया अब बजरंग बली ही कर्नाटक में पार लगाएंगे या कांग्रेस पार्टी बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कहकर अल्पसंख्यक वोटों में ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों में जेडीएस और कांग्रेस में मुकाबला है। तो खैर, मैं इस वक्त तुमकुर जिले के कुनिगल तालुका में आया हूं और यहां आने का मेरा मतलब यह है कि मैं आपको यह दिखाऊं कि ये दावा है कि दुनिया में पंचमुखी हनुमान की इससे बड़ी कोई मूर्ति नहीं है। ये हनुमान की मूर्ति आप देखिए 162 फीट ऊंची है। पंचमुखी हनुमान कुनिगल में एक गांव में ये मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर पहले एक हनुमान जी का छोटा मंदिर था जिसकी बहुत मान्यता थी। उसके बाद इस मूर्ति को बनवाया गया। 8 साल लगे इस मूर्ति को बनने में और पिछले एक साल पहले ही इसका उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पर आसपास के इलाकों से दूर से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और एक बात ये भी बता दूं कि उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा बहुत होती है। अगर आप कर्नाटक में सड़क के रास्ते कहीं से कहीं जाएं तो आपको हनुमान मंदिर उत्तर भारत की तरह जगह जगह मिल जाएंगे। तो हनुमान जी की पूजा कर्नाटक में खूब होती है। बजरंग बली के भक्तों की संख्या, शिव भक्तों की संख्या कर्नाटक में खूब है और आबादी के लिहाज से 85% यहाँ पर हिंदू है। तो ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति दोनों पार्टियां कर रही हैं, इसका जमीन पर क्या असर है? कर्नाटक के चुनाव में धर्म का कार्ड ज्यादा तेज चलेगा या जाति का? ये जानने के लिए मैं गांव और कस्बों में इन दिनों कर्नाटक के घूम रहा हूं। तो सबसे पहले जो लोग यहाँ पर आए हैं हनुमान भक्तों से बात करता हूं, उसके बाद अगल बगल के कस्बे और गाँव में ले चलता हूँ, दिखाता हूँ माहौल क्या है। तो हनुमान जी की ये 162 फीट की मूर्ति जो आप देख रहे हैं, बहुत ही भव्य और 55 फीट नीचे तक इसकी जो बेस है वो 55 फीट नीचे तक है, इन्होंने मुझे बताया। आपका नाम क्या है? नारायण जी। तो एक बात बताइए, मैं तो आया हूँ चुनाव के लिए, ये बजरंग बली का बड़ा नाम चुनाव में लिया जा रहा है। ये बजरंग बली के नाम पर कर्नाटक में वोट पड़ता है, लोग भक्त लोग उस पर भी वोट देते हैं या वो कोई मसला नहीं है? बजरंग बली को हनुमान जी को वोट सब कुछ हिंदू में करता है। वो वोट इलेक्शन में वो नहीं लिखा था। इलेक्शंस में लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। इलेक्शंस में नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इलेक्शन भी सेपरेट, वो हनुमान जी गॉड सेपरेट है। लेकिन तो बोल तो रहे बीजेपी वाला को क्या पता है सर? इलेक्शन को घाट में आते हैं क्या? नहीं लाना था। हाँ, नहीं लेना था। इलेक्शन पार्टी है ना, वो ही तो क्या वाले बोलता है, वोट में डालने वाला के लिए वो पर्पस है तो क्यों गार्ड सेंटर लेके आता है उसे? गार्ड क्या करेगा? हनुमान जी क्या करेगा उसको? हनुमान जी क्या करेगा? हनुमान जी वोट दिलाएगा। हनुमान जी वोट किसको दिलाएगा? क्या बीजेपी वाले को? बीजेपी वाले को हनुमान जी किधर से आएगा सर वोट? अच्छा, आप किस वाले हो? किसका सरकार आएगा? किसका सरकार वही तो हमारे हाथ में नहीं सर, वो पूरा जना के छोड़ दीजिए। वो जना कौन सा सरकार को वोट डालते हैं वही तो बस। चलिए, अब मैं जरा कुछ हनुमान भक्तों से बात करता हूँ। ये तो मंदिर के लिए ही काम करने वाले हैं। तो हनुमान मूर्ति को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए दूर दराज के लोग आते हैं। बिल्कुल ग्रामीण एरिया है ये। एक गांव में मूर्ति बनी, यहाँ घोड़े वोड़े भी है, लोग हॉर्स राइडिंग बच्चे करते रहते हैं। तो आप लोग ये मूर्ति देखने आए इधर मूर्ति देखने के लिए आए हैं। बहुत सा अच्छा है, इधर से बहुत फेमस है, इसलिए के लिए कुटुंब परिवार समेत मैं आज आपको दर्शन के लिए
जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आया इसलिए बहुत दूर से, दिल्ली से। ओके। अभी इधर इलेक्शन चल रहा है ना, हाँ। तो आजकल क्या है, कांग्रेस पार्टी ने बोला बजरंग दल अगर हम आए तो बैन करेगा। बैन करेगा। अभी बीजेपी बोल रहा है कि ये तो बजरंग बली को ताला में बंद करने का बात कर रहा है, बजरंग बली। और प्राइम मिनिस्टर साहब बजरंग बली की जय बोल रहे हैं। ये बजरंग बली कुछ इलेक्शन में काम करेगा नहीं? बजरंग बली का ये नाम दूसरे नहीं उठाना, कि कहता है हिंदू संप्रदाय का बात है। ये बजरंग दली रहना सबको अच्छा हिंदू संस्कृत के प्रकार बजरंग दली रहना है। उसके बाद कौन भी नहीं उठाना। कौन से पार्टी तभी होंगे, बजरंग दल अभी डेवलपमेंट करना चाहिए। बजरंग दल का बजरंग अब इन्हें क्या बोला है, बजरंग बली क्या बोला है वो नील कर दो करके, ये बात बराबर नहीं। बजरंग बली का नाम ले आना ठीक नहीं। ठीक नहीं, बजरंग बली का देना सुपर। वो बजरंग बली का है ना, वो पूरा हिंदू संप्रदाय का रहना, उसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं बांटना। नहीं बांटना। तो इसका कोई फायदा किसको मिलेगा? इस चुनाव में क्या हो रहा? बजरंग बली का कोई इलेक्शन इशू है? बजरंग बली नहीं, उसका बात नहीं। नहीं। वो बजरंग बली का वो मोदी है ना, उसके क्या कि ये आड़ा टेढ़ा काम पकड़ने के ये बात उठा रहे हाँ? दूसरे लोग। हो जे अब बजरंग बली का नको करके बोले DK शिव कुमार, वो बात नहीं बोलना। अच्छा, तो किसका सरकार आना? क्या सरकार किसका आना इधर? सरकार इधर लोकल में कौन है कि मालूम नहीं। हमारा है बीजेपी उधर। आपके तरफ बीजेपी है? आपका तरफ बीजेपी। और हमारा तरफ बीजेपी है। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। आप ये बताओ कि कर्नाटका में किसका आने का? कर्नाटका में 3 पार्टी भी जरा जरा आएगा। मेजॉरिटी तो किसी आता करके बोलने नहीं होता। नहीं, मेजोरिटी नहीं आता। मेजॉरिटी किसी पार्टी को, एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आता, पूरा चोचो बात होता है। ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು सम्मिश्र सरकार? हाँ, समिश्र सरकार आता है करके बोल रहे। अच्छा, आपका नाम क्या है? नारायण स्वामी सर। अरे ये भी नारायण स्वामी, ये भी कैसे? एक ही फैमिली, ಹೌದು ಏಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, एक ही नाम? ಏಕಿ ನಾಮ್। क्यों? मामा। वो आपका मामा? हाँ हमारा मामा। बड़ा भैया है मेरा पति। हाँ? बड़ा भैया मेरा पति। ये आपके ब्रदर हाँ, बड़ा भैया और ये आपका हस्बैंड? हस्बैंड। ओ, तो इसलिए हो गया। His wife। हाँ, आपकी हाँ, वाइफ wife। और ये आपके ब्रदर इन लॉ। Brother। ओ, तभी मैंने कहा कि एक ही नारायण स्वामी कैसे एक ही घर में? हाँ सर। तो नारायण स्वामी जी, वो नारायण स्वामी जी से मैंने ये पूछा कि इलेक्शन में बजरंग बली का नाम ले रही बीजेपी, वो कह रही कि बजरंग दल पे बैन करके बजरंग बली को ताले में बंद करना, ये ठीक बोलता? नहीं भाई, बजरंग बली, हाँ? बजरंग बली पे नाम नहीं। नहीं लेना? थी नहीं, इलेक्शन में बजरंग बली का यूज करना ठीक है नहीं है? इलेक्शन का नहीं। बजरंग बली इलेक्शन का संबंध है। बजरंग बली, बजरंग बली नाम हो, इलेक्शन का संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं? नहीं। बजरंग बली इज अच्छा। तो एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है कि किसका माहौल है इस बार सरकार आने का? 3 पार्टी में मेजॉरिटी नहीं। 3 पार्टी में मेजॉरिटी नहीं। मेजोरिटी नहीं सम्मिश्र है सरकार कर्नाटक में, कर्नाटक में? सम्मिश्र सरकार। और सबसे बड़ा पार्टी? बीजेपी 60-70 बीजेपी, कांग्रेस 60-70, JDS 40-50 पूरा। कांग्रेस बीजेपी बराबर? नहीं बराबरी। वो 60-70 सीट आएगा बीजेपी। कांग्रेस 60-70 दोनों इक्वल? हाँ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಷ್ಟೇ पूरा। JDS 40-35-40 सीट। आप वो का लिखा हो? हाँ हाँ? ಹೌದು। वो का लिखा हो? नहीं गंगा मतस्था। आप भी बोलते हैं हिंदी? थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा ही बोलो। तो आपको क्या लगता है बजरंग बली का नाम इलेक्शन में लेना ठीक बोलता है? इलेक्शन को बजरंग बली को संबंध नहीं है। हाँ? बोलो। इलेक्शन का बजरंग बली का क्या संबंध है? वो तो भगवान है, ये तो इलेक्शन है। तो नाम तो ले रहा ना सब नेता लोग, बीजेपी का नेता लोग बजरंग बली। किसी को तो एक नाम लेना पड़ेगा ना, इसलिए बजरंगी का नाम ले लिया। और ये कांग्रेस जो बजरंग दल पे बैन लगाने का बात किया, वो जो आउटफिट है,
वो तो बैंड कर दिया तो बजरंग बली बैंड हो गया, नहीं है ना, इसलिए वो भगवान है। यही यही पे सब लोग सब जगह भगवान रहता है ना। अच्छा, बजरंग दल और बजरंग बली अलग अलग है। हाँ? बजरंग दल और बजरंग बली अलग अलग है ना, सेपरेट। भगवान एक है ना, बजरंग दल में बजरंग है, बजरंग भगवान में बजरंग है, दोनों एक है ना, भगवान एक है ना। अब कर्नाटक कन्नड़ बोलो, हिंदी नहीं, कर्नाटक भारत जय, अरे कर्नाटक भारत में कन्नड़ कन्नड़ बोलो, अरे अब मैं कुछ दिन कन्नड़ बोलो, सुनो, कन्नड़ बोलो, कन्नड़ माताड़ी, कुछ दिन हम हिंदी नहीं, अच्छा सुनो, कुछ दिन हम इधर रहेगा फिर सीख लेंगे। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ। चलिए अब मैं कहीं और चलता हूँ।